एवरीवन, दिस इज़ गरिमा। आज का हमारा टॉपिक है वो है जम्मू कश्मीर में दवा मूव। तो चलिए आज देखते हैं हम जम्मू कश्मीर में दवा मूव क्या है। और ये जो अभी करंट में है, ये हम करंट अफेयर से ये टॉपिक हमने लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के इस टॉपिक में क्या है। तो जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये जम्मू कश्मीर का मैप है। और यहाँ पे जो हमारी जम्मू कश्मीर है, ये इसमें दो यूनियन टेरिटरी बन चुकी हैं, एक जम्मू और लद्दाख। तो इसी के ऊपर है ये दवा मूव। तो चलिए देखते हैं जम्मू कश्मीर में दरबार मूव क्या है। 144 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मौजूदा कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र प्रदेश में जम्मू से श्रीनगर में राजधानी के वार्षिक हस्तांतरण को रोकने का निर्णय लिया है। तो ये जो टॉपिक है, ये क्या है, कोविड-19 की वजह से, यानी जो महामारी है उसकी वजह से जम्मू से श्रीनगर में राजधानी के वार्षिक हस्तांतरण को रोकने का निर्णय लिया है। क्योंकि जो जम्मू से श्रीनगर में राजधानी हस्तांतरण होती थी 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए जम्मू में, 6 महीने के लिए श्रीनगर में, तो जम्मू में जो होती थी वो विंटर में होती थी और श्रीनगर में समर के लिए। तो अभी जो है श्रीनगर में राजधानी हस्तांतरण होनी थी, उस पर उसे रोकने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो इस बारे में है ये दरबार मूव। प्रमुख बिंदु की बात करें तो धातत्व है कि लगभग 148 वर्ष पहले शुरू हुई राजधानी हस्तांतरण की इस प्रक्रिया को दरबार मूव के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, ये लगभग 148 वर्ष पहले शुरू हुई थी। ठीक है। जम्मू में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र जम्मू में सिविल सचिवालय कार्यशील रहेगा और दरबार मूव के तहत आने वाले कर्मचारी जैसा है जहां है आधार पर कार्य करेंगे। एज इज़ वेयर इज़, यानी कि जैसा है जहां है इस आधार पर कार्य करेंगे। इस प्रकार कश्मीर आधारित कर्मचारियों को कश्मीर में रहकर कार्य करने और जम्मू आधारित कर्मचारियों को जम्मू में कार्य करने की अनुमति मिलेगी। यानी कि अब ये जो राजधानी है वो हस्तांतरित नहीं होगी। जो कश्मीर में रहकर कार्य करेंगे, जो कश्मीर के लोग हैं, वो जम्मू आधारित कर्मचारियों को जम्मू में कार्य करने की अनुमति मिलेगी। यानी जो जहाँ पर हैं वो वहीं पर कार्य करेंगे। इसके अलावा श्रीनगर नगर निगम को श्रीनगर में सिविल सचिवालय में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाने के लिए निर्देश दिया गया है, जहां 4 मई को 6 महीने पश्चात कार्यालय खुलेंगे। जम्मू कश्मीर में राजधानी हस्तांतरण अथवा दरबार मूव की प्रक्रिया तकरीबन 148 वर्ष पुरानी है। यानी कि अब हम दरबार मूव के बारे में बात कर रहे हैं कि ये दरबार मूव है क्या। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर में राजधानी हस्तांतरण अथवा दरबार मूव की प्रक्रिया तकरीबन 148 वर्ष पुरानी है, जिसकी शुरुआत 1872 में हुई थी। इसकी जो शुरुआत है वो 1872 में हुई थी। डोगरा शासक महाराजा रणवीर सिंह 1856 से 1885 तक द्वारा बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। डोगरा शासक महाराजा रणवीर सिंह द्वारा शुरू की गई इस प्रथा के अनुसार महाराजा का दरबार 6 महीने के लिए श्रीनगर में लगता था और 6 महीने के लिए जम्मू में। यानी कि जो 6 महीने के लिए श्रीनगर में लगता था वो गर्मियों में लगता था, और जो 6 महीने के लिए जम्मू में लगता था वो सर्दियों में लगता था। इतिहासकारों के अनुसार महाराजा का काफिला अप्रैल माह में श्रीनगर के लिए रवाना हो जाता था, जो कि अब होने वाला था श्रीनगर में, और अक्टूबर में उसकी वापसी होती थी। तो ये श्रीनगर में अप्रैल माह में रवाना हो जाता था। डोगरा शासकों ने वर्ष 1947 तक इस प्रथा को जारी रखा और वर्ष 1947 के पश्चात दरबार के स्थान पर राजधानी के हस्तांतरण की प्रथा शुरू हो गई। उल्लेखनीय है, इस राजधानी हस्तांतरण की प्रक्रिया को लेकर समय पर कई संगठनों द्वारा आपत्ति जताते हुए यह मांग की गई कि दोनों ही राजधानियों श्रीनगर और जम्मू, यानी कि जो जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, श्रीनगर और जम्मू में सचिवालय का कार्य पूरे वर्ष चलता रहे।
केवल वरिष्ठ अधिकारी ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हों। प्रत्येक 6 माह में सभी दस्तावेज स्थानांतरित न किए जाएं। इससे हस्तांतरण पर आने वाले खर्च को कम किया जा सकेगा। यानी कि इससे जो खर्चा होता है वो इससे कम होगा। वर्तमान में वर्ष 2 बार दरबार मूव की प्रक्रिया पर लगभग 600 करोड़ रुपए का खर्च आता है। कितने का आता है? 600 करोड़ रुपए का खर्च आता है। हालांकि इस प्रथा के समर्थकों का मत है कि यह प्रथा जम्मू और कश्मीर के मध्य संस्कृति के समन्वय हेतु एक सेतु के रूप में कार्य करता है। कोविड-19 और जम्मू कश्मीर। अब हम देखते हैं कोविड-19 जम्मू कश्मीर में उसका क्या प्रकोप है। वहाँ पर कोविड-19 वायरस मौजूदा समय में भारत समेत दुनिया भर में स्वास्थ्य और जीवन के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। अब यह वायरस संपूर्ण विश्व में फैल गया है। WHO के अनुसार इसमें कोविड की फुल फॉर्म बताई गई है। WHO के अनुसार तो जो CEO है उससे जो तात्पर्य है वो है कोरोना, और जबकि VI है उससे तात्पर्य है वायरस यानी कि विषाणु, और D से है डिसीज जो कि बीमारी है, और संख्या 19 वह है जो 2019 में इस बीमारी का पता चलने का ये वर्ष है। तो इसे क्या करता, इसे चिन्हित करता है। तो ये जो WHO नाम जो दिया है वो किसने दिया है? WHO के अनुसार जो नाम है इस महामारी का, वो इसने जो नाम दिया वो है कोविड-19 WHO के अनुसार। दुनिया भर में इस वायरस के कारण अब तक 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और तकरीबन 21 लाख लोग इसकी चपेट में हैं। भारत में भी स्थिति काफ़ी गंभीर है और खतरनाक वायरस के कारण अब तक देश में 452 लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा देश में 11,616 से अधिक लोग इसकी चपेट में हैं। ये जब मैंने वीडियो बनाई है तब का अपडेट डेटा है और आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के कुल 314 मामले सामने आए हैं और 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं 38 लोग अब ठीक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के एक नए मामले में तबलीगी जमात के कुछ मामले भी सामने आए हैं, यानी कुछ मामले तबलीगी जमात के भी शामिल हैं इसमें। तो ये आज का टॉपिक था और आई होप आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा। और ठीक है, अब फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।